आदि शंकर, संस्कृत आदि शंकराचार्य, ये भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भगवद गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन किया। उनका जन्म ईपू 508 में तथा महासमाधि 477 ईपू में हुई थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे चारों स्थान ये हैं: 1 ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम, 2 श्रृंगेरी पीठ, 3 द्वारिका शारदा पीठ और 4 पुरी गोवर्धन पीठ। इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। 11 उनके विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एकरूपता पर आधारित हैं, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्योपनिषद पर भाष्य लिखा। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारतवर्ष में की। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चार्वाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थों द्वारा खंडित किया और भारत में 4 कोनों पर ज्योति, गोवर्धन, श्रृंगेरी एवं द्वारिका आदि 4 मठों की स्थापना की। कलियुग के प्रथम चरण में विलुप्त तथा विकृत वैदिक ज्ञान विज्ञान को उद्भासित और विशुद्ध कर वैदिक वाङ्मय को दार्शनिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक धरातल पर समृद्ध करने वाले एवं राजर्षि सुधन्वा को सार्वभौम सम्राट ख्यापित करने वाले चतुराम्नाय चतुष्पीठ संस्थापक नित्य तथा नैमितिक युग्मावतार श्री शिव स्वरूप भगवत्पाद शंकराचार्य की अमोघ दृष्टि तथा अद्भुत कृति सर्वथा स्तुत्य है। सतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में तथा द्वापर की अपेक्षा कली में मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति तथा प्राण शक्ति एवं धर्म और आध्यात्म का ह्रास सुनिश्चित है। यही कारण है कि कृतयुग में शिवावतार भगवान दक्षिणामूर्ति ने केवल मौन व्याख्यान से शिष्यों के संशयों का निवारण किया। त्रेता में ब्रह्मा, विष्णु और शिव अवतार भगवान दत्तात्रेय ने सूत्रात्मक वाक्यों के द्वारा अनुगतों का उद्धार किया। द्वापर में नारायण अवतार भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का विभाग कर महाभारत तथा पुराणादि की एवं ब्रह्मसूत्रों की संरचना कर एवं शुक्लोमहर्षणादि कथा व्यासों को प्रशिक्षित कर धर्म तथा आध्यात्म को उज्जीवित रखा। कलियुग में भगवत्पाद श्रीमद् शंकराचार्य ने भाष्य, प्रकरण तथा स्तोत्र ग्रंथों की संरचना कर विधर्मियों, पंथाइयों एवं मीमांसकादि से शास्त्रार्थ पर काय प्रवेश कर नारदकुंड से अर्चा विग्रह श्री बद्रीनाथ एवं भूगर्भ से अर्चा विग्रह श्री जगन्नाथ दारुब्रह्म को प्रकट कर तथा प्रस्थापित कर सुधन्वा सार्वभौम को राज सिंहासन समर्पित कर एवं चतुराम्नाय चतुष्पीठों की स्थापना कर अहर्निश अथक परिश्रम के द्वारा धर्म और आध्यात्म को उज्जीवित तथा प्रतिष्ठित किया। व्यासपीठ के पोषक, राजपीठ के परिपालक धर्माचार्यों को श्री भगवत्पाद ने नीति शास्त्र, कुलाचार तथा श्रौत स्मार्त कर्म, उपासना तथा ज्ञान कांड के यथायोग्य प्रचार प्रसार की भावना से अपने अधिकार क्षेत्र में परिभ्रमण का उपदेश दिया। उन्होंने धर्मराज्य की स्थापना के लिए व्यासपीठ तथा राजपीठ में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान की। ब्रह्म तेज तथा क्षात्र बल के साहचर्य से सर्व सुमंगल काल योग की सिद्धि को सुनिश्चित मानकर कालगर्भित तथा कालातीत दर्शी आचार्य शंकर ने व्यासपीठ तथा राजपीठ का
शोधन कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य साधा। दशनामी गुसाई गोस्वामी सरस्वती, गिरी, पुरी, वन, पर्वत, अरण्य, सागर, तीर्थ, आश्रम और भारतीय उपनाम वाले गुसाई, गोसाई, गोस्वामी इनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं और उनके प्रमुख सामाजिक संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत गुरु दशनाम गुसाई गोस्वामी एकता अखाड़ा परिषद है।